ऑलरेडी जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट डे ही हम लोग को काफ़ी केस में एविडेंस मिले हैं, तो आज हमने उसी में ही आगे प्रोग्रेस करा है। जो विक्टिम की जो सिस्टर है अंकिता, उन्होंने भी हमको कुछ पॉइंट्स दिए थे अपने स्टेटमेंट में, तो हम उन बेसिस का भी ध्यान में रखते हुए वो कर रहे थे। तो इसके लिए हमने जो अक्यूज़ड है उसकी मदर और भाई को आज हमने क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में लिया है। अभी उनका क्वेश्चनिंग जारी है। जो एविडेंस वगैरह अगर कुछ मिलता है तो फिर हम उस हिसाब से फिर आगे का एक्शन सबको गोलाघाट में लाया जाएगा क्या सर? हाँ, जिनको डिटेन किया गया है गोलाघाट में लाके पूछताछ किया जाएगा? हाँ, तो पूछताछ करेंगे। अगर लगता है अरेस्ट करना है या जैसे भी मतलब जो भी लीगल हमारा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग। सर एक बात निकल के आ रहा है कि उनका जो भाई है, भाई भी कुछ इन्वॉल्वमेंट उसमें था, ऐसा कोई बात है क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि अभी हम लोग कोई क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, सारे एंगल से पूछ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि उस दिन जब आपसे बात हुआ था तो जितना प्राइमा फेस से इन्फॉर्मेशन मिला था हम लोगों ने उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया था, और मैंने यही बोला था कि हम सारे एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर लगता है कि कोई और कॉन्स्पिरेसी है या ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है या जैसा भी है, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो वो जो भी होगा हम एक्शन उस हिसाब से लेंगे। नाजीबुर इज शोइंग टू फेसेस। पुलिस के सामने उसने क्राइम कन्फेस किया, लेकिन बाहर आके वो ऐसा कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। अभी तक जो छानबीन है उसमें अभी तक कुछ मतलब रुकावट आई है क्या नाजीबुर? नहीं, अभी तक जो कल जब इन्वेस्टिगेशन के लिए हम उनको पीओ पे ले गए थे, स्पॉट पे ले गए थे, तो उसने ही मतलब मर्डर वेपन रिकवर करके दिया था। तो दैट इटसेल्फ प्रूफ कि मतलब मर्डर उन्हीं के द्वारा कमिट हुआ, प्लस उन्होंने कन्फेस किया है। बाकी वी हैव टू मतलब ऑब्वियसली मतलब पुलिस के सामने दिया हुआ एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट, तो हम बाकी और टेक्निकल और बायोलॉजिकल एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम केस को पूरा फुल प्रूफ बना सकें। ड्रग्स का एक बात निकला था, ड्रग्स के बारे में कुछ क्लू होगा? वो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रहा है। अगर ड्रग्स का भी एंगल आता है जैसा आपको मालूम है तो हम उस हिसाब से भी फिर एक्शन। आज सीएम ने बताया कि जो वो क्योंकि मैरिज का एक बात निकला था और जो काजी का सर्टिफिकेट है वो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, तो ये इन्वेस्टिगेशन में भी लाया जाएगा? हाँ, वो भी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। जो पुराने जो केसेस रजिस्टर्ड थे उसका भी हम एक बार देख रहे हैं कि उस समय हम क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हुए थे और क्या इन्वेस्टिगेशन था। अगर ज़रूरत लगती है कि कुछ उसमें पुराने केसेस को दोबारा ओपन करना पड़ता है या फिर कुछ उससे रिलेटेड काम करना होगा तो फिर डेफिनेटली विल डू दैट। जैसा आप सबको मालूम ही है, आज शाम को हम सबको खबर मिला था कि हिंदी स्कूल के पास में रहने वाले नजीबुर रहमान बोरा ने अपनी मिसेस संगमित्रा घोष, उनके फादर एंड उनकी मदर, उनका तीनों का मर्डर कर दिया है। जैसे ही हम लोगों को खबर मिला, हम सब सीनियर ऑफिसर्स एंड मजिस्ट्रेट सब लोग अपना सब लोग साइट पे पहुँचे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहुंच के सबसे पहले जो सीन ऑफ क्राइम है उसको सिक्योर किया एंड हमने इमीडिएटली अक्यूज़्ड को ढूंढने की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद हम लोग को खबर मिला कि अक्यूज़ ने खुद ही आके यहाँ पे सरेंडर कर दिया है, और सरेंडर करने के बाद में हमने उससे इंटरोगेशन किया है। तो ये इंफॉर्मेशन मिला है कि दोनों ने 2020 से दोनों एक दूसरे को जानते थे और 2021 में उन लोगों ने शादी करी थी एंड उन लोग का एक 8 महीने का बेटा भी है। एंड कुछ समय से दोनों के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं थे एंड इसके लिए वो उसके अपने फादर एंड मदर इन लॉ को जिम्मेदार मानते थे। डोमेस्टिक वायलेंस भी, और डोमेस्टिक वायलेंस का भी था।
तो इस सिलसिले में उनके अगेंस्ट में रहमान के अगेंस्ट में केस भी रजिस्टर हुआ था, वो जेल भी गए थे। जेल से छूटने के बाद में वो अपने बच्चे के मिलने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों फैमिलीज़ के बीच में इशूज़ थे। एंड इसके बाद आज उन्होंने उसने आके अपने फैमिली को, अपनी वाइफ और अपने फादर एंड मदर इन लॉ को मार डाला एंड बच्चे को लेके भाग गया। लेकिन फिर जो चूँकि हम लोग सब पीछे लगे हुए थे तो उसने आके सरेंडर कर दिया है। तो अभी तक इतना इन्फॉर्मेशन मिला है। पोस्टमार्टम कल मॉर्निंग में किया जाएगा एंड इन्वेस्टिगेशन पूरे अच्छे से हो। एंड चूँकि अक्यूज़ ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया है तो हम चाहते हैं कि लॉ के हिसाब से उसको जो सीवियर एंड स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट है वो दी जाए। तो इसके लिए कल मॉर्निंग में गुवाहाटी से एक सीआईडी की स्पेशल टीम, एक फोरेंसिक का टीम और एक डॉग स्क्वाड आएगा। उसके बाद हम लोग उसको साइंटिफिक तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड उसके बाद में हम जो भी होगा एंड एज सून एज पॉसिबल हम उसका चार्जशीट फाइल करेंगे। सर ये संघमित्रा का मान जो है তিনজনক হত্যা কৰিছে, এজন মানুহে হত্যা কৰিছে নে তেওঁলোকৰ আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে এনেকুৱা কিবা সন্দেহ কৰিছে? नहीं, उसने कन्फेस किया कि वो अकेला ही इन्वॉल्व था इस मर्डर में एंड उसका एकमात्र रीज़न वही था कि वो उसको फैमिली के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा था एंड वो ऑलरेडी जेल में जा चुका था। उसने और किसी का नाम नहीं। संघमित्रा की जो बहन है उन्होंने एक अभियोग किया है कि 2020 के बाद में जब से उनका शादी हुआ था कई बार वो लोग थाने में आए, पुलिस के पास में आए। एक्चुअली देखिए 2020 में जैसा उसने भी बताया एंड उनके जो विक्टिम है उनकी सिस्टर ने भी बोला है कि 2020 से दोनों में जान पहचान थी एंड 2020 में वो लड़का लड़की भाग गए थे। उसके बाद में हमारी पुलिस टीम ने 2020 में केस रजिस्टर किया। 680/20 का ये केस था गोलाघाट पुलिस स्टेशन का। तो हमने उसमें लड़का लड़की को वेस्ट बंगाल से रिकवर भी किया था। जब केस हुआ तो लड़की ने लड़के के फेवर में स्टेटमेंट दिया था कि वो अपनी खुद की इच्छा से लड़के के साथ भागी थी। इसके बाद में मार्च 2023 में लड़की की फैमिली ने लड़के के अगेंस्ट में फिर से केस दिया था कि उसने आके घर में मारपीट करी थी। तो उसमें भी केस हमारा 119/23 गोलाघाट पुलिस स्टेशन का मार्च में हमने रजिस्ट्रेशन करा था एंड उसको हमने चार्जशीट भी किया था। चार्जशीट के बाद में वो लड़का 1 महीने तक जेल में भी था। अभी बेल लेके जब आया था तो बेल लेने के बाद में वो अपने बेटे को लेने की कोशिश कर रहा था एंड इसमें बीच में दोनों फैमिलीज़ के बीच में फिर से मनमुटाव था। तो जब भी फैमिली ने कंप्लेन करी थी तो हमने दोनों बार केस रजिस्टर करा था, लेकिन फर्स्ट टाइम किडनैपिंग इसलिए नहीं प्रूव हो पाई थी क्योंकि जो उनकी मिसेज थी, मतलब उन्होंने उनके फेवर में स्टेटमेंट दिया था कि संघमित्रा ने कि उन्होंने कोई अपनी विलिंगनेस को साथ में रखी। अच्छा, ये वो किस चीज़ से उन लोग को एक मर्डर वेपन, उसमें शार्प वेपन बताया गया है। अभी तक हम लोग को मिला नहीं है मर्डर वेपन, लेकिन जहाँ तक है मर्डर वेपन वहीं पर ही है एंड चूँकि कल टीम आ रही है तो उसके बाद में हम लोग बच्चा कहाँ है अभी? का आयोजन किया गया है, आह्वान किया गया है, उसके ऊपर में बंद का गोलाघाट बंद का, उसके ऊपर में आप लोग क्या मतलब? देखिए गोलाघाट बंद पे मैं यही कहूँगा कि वीएचपी ने आह्वान दिया था, तो अभी हमको जानकारी मिली है कि वीएचपी ने बंद को अपना विड्रॉ कर लिया है, तो बंद नहीं होना चाहिए। और हम लोग का सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग पुलिस और प्रशासन सब अपना बेस्ट पॉसिबल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड जनता के जो भी नाराज़गी है वो जायज़ है, लेकिन हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं एंड मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसमें हमारा कॉपरेशन बंद होता है तो क्या बंद के लिए हमारे देखिए अभी मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा। कल सीआईडी की टीम आएगी, वो लोग हमें असिस्ट कर रहे हैं। जैसा भी होगा सीनियर जैसा भी केस का इन्वेस्टिगेशन जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ने पे उस केस को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसा भी होगा आपको बता दें। अच्छा, बच्चा कहाँ है अभी? बच्चा अभी चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में है। अच्छा, ये जो घटना है लोग देख रहे हैं इस तरह? नहीं, देखिए इसमें लव जिहाद का तो मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करूँगा, ये तो सोशल इशू है। लेकिन जो भी था, दोनों जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही अडल्ट थे, दोनों ही अपनी इच्छा से साथ में रह रहे थे, शादी करी थी, तो उसके बाद में मतलब कुछ कहना बच नहीं जाता। अभी उनका जो लिविंग फैमिली मेंबर है, उनका कहना है कि नाजिबुर का फैमिली भी इस पूरा मैटर में इन्वॉल्व हो सकता है, पहले भी हुआ था, तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। देखिए हम पूरा इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आज, जो कि जैसे घटना को अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, जितना इन्फॉर्मेशन हमको मिला है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जैसे भी केस में इन्वेस्टिगेशन में जो भी डेवलपमेंट होगा, अगर ऐसा लगता है कि कोई और लोग भी इस केस में इन्वॉल्व है या क्या स्टोरी है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना एक्शन लें। और एक बात नाम हिंदू
धर्म का नाम एक दे करके लड़की को भटकाया था, ऐसा मतलब कि चर्चा में आ रहा है। देखिए ऐसा कुछ अभी तक हम लोग को पता नहीं चला, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर कुछ होगा तो देखा एक बात देखिए अभी ये वाला सारा इन्वेस्टिगेशन हमने आज, चूँकि जैसे मैंने बोला आज ही अभी शाम को इंसिडेंट पता लगा है, तो अभी जैसे जैसे हम अक्यूज्ड की हम रिमांड लेंगे एंड उसके बाद और पूछताछ करने पे जो भी पता होगा वो मैं आपको ने संगीता नाम के संघमित्रा घोष नाम के एक बालिका से उनका शायद कुछ अफेयर जैसा हुआ था। बाद में लड़की को ले जाके बंगाल में थ्रो मुस्लिम काजी शादी करवाया। फिर लड़की को ड्रग्स का आदत डाला, इंजेक्टेबल ड्रग्स भी देने लगा और एक समय ऐसा हुआ कि पूरा मैरिज और जो भी घटना है पूरा टूट पड़ा। लड़की अपना घर में चला आया और लड़का ने लड़की और लड़की का माँ बाप तीनों का रिवेंज का एटीट्यूड से जान लिया। तो ये भी उनका बहन मुझको बता रहा है कि पहले जब लड़का ने ये लड़की का पास आया था तो एक फेसबुक में हिंदू नाम देके ही पास आया था और बहुत दिन तक, जब तक शादी नहीं हुआ था, जब तक उनको ड्रग्स नहीं गया था, तब तक उनको हिंदू नाम से ही उनका साथ उन्होंने संबंध रखा। बाद में पता चला कि लड़का मुसलमान समाज से है और लड़की हिंदू समाज से है और धीरे धीरे शादी टूट पड़ा। एक बच्चा भी हुआ था, तो उनने अपना वो बच्चा का माँ को, पिता को, माँ को एक ट्रिपल मर्डर किया। मर्डर का बाद उन्होंने थाना में सरेंडर किया। ये जो नाजीबुल बुल के लड़का है, तो हम फैमिली को मिलने आया था और ये एकदम पक्का एक लाभ जिहाद का मामला है। हम इसको इन्वेस्टिगेशन भी करूँगा, तुरंत चार्जशीट भी फाइल करूँगा और महामान्य अदालत से हम सजा के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आपने कहा कि पुलिस का भी नेग्लिजेंस है। देखिए ये जब पहला मामला आया था 3 साल पहले, सो लड़की जब पहले लड़की अकेला था गोलाघाट में, पिता माता जी का पास साथ था, तब वो ड्रग्स लेने का कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन जब वो कलकत्ता भाग गया था, कोई बुदबुद बुल के बंगाल का एक जगह है और हमारे बंगाईगांव में भी थोड़ा दिन रुका, उसी समय पहला बार लड़की को इंजेक्टेबल ड्रग्स दिया गया। पुलिस ने वो ड्रग्स एंगल इन्वेस्टिगेट नहीं किया और एक घरेलू झगड़ा का दृष्टि से ही ये केस को देखते रहा। तो थोड़ा सा मैं एसपी साहब को बोला हूँ कि आप इस विषय को भी इन्वेस्टिगेट कीजिए और पुलिस क्यों पहला भी ये ड्रग्स का मामला दर्ज नहीं किया था वो लड़का का खिलाफ, उसको भी देखना चाहिए। अगर वो होता था शायद थोड़ा हिस्ट्री अलग हो जाता था। तो सर इस तरीके का घटना सेकंड टाइम है गोलाघाट में? 1 साल पहले भी हो 1 साल पहले भी हुआ था, सेकंड टाइम भी हुआ है। मैं अपील करूंगा गोलाघाट जिला वासियों को और असम वासियों को और ख़ास करके मेरा बहन को, मेरा बेटी को, कि आप फेसबुक में ही जीवन का इतना बड़ा निर्णय मत लीजिए। और ऐसे फेसबुक में जो घटना होता है, लोग जो भी नाम दे देता है, जो भी इनकम का बात बोल देते हैं, तो थोड़ा सा सबको सावधानी होना ज़रूरी है। और मैं देखता हूं कि कानून का हिसाब से भी इस ऐसा घटना रोक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं।